कर्म का फल, जीवन की सच्ची परीक्षा। क्या आपने कभी किसी को बुरा करते देखा है, फिर भी वह फल फूल रहा है? और क्या आपने कभी किसी नेक इंसान को रोज संघर्ष करते हुए देखा है? तो क्या ये दुनिया सिर्फ नसीब की है? क्या कर्म का कोई फल नहीं होता? इसका उत्तर छिपा है समय में, क्योंकि समय मौन है लेकिन उसका न्याय सटीक होता है। आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसके छोटे छोटे कर्म उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देंगे। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था धर्मपुर। हरियाली से भरा नदी किनारे बसा हुआ सीधा साधा गांव। वहीं रहता था विजय, लगभग 35 साल का एक सीधा साधा आदमी। उसका परिवार, माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। विजय पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन मेहनती था। ईमानदारी से मजदूरी करता और हर किसी की मदद करता। गांव में सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन लोग कहते थे विजय बहुत भोला है, जमाने के लायक नहीं। इसी गांव में रहता था अमर, विजय का बचपन का दोस्त। लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल उल्टा, चालाक, स्वार्थी और मौकापरस्त। वह दूसरों को धोखा देकर अपना लाभ करता था, रिश्वत से पैसा बनाता और गांव के बड़े अफसरों से मिलकर अपना रुतबा बढ़ाता। अमर हमेशा विजय का मजाक उड़ाता। क्या मिला तुझे ईमानदारी से? तू तो बस जमीन खोदता रह गया और मैं आज बाइक पर घूमता हूँ। विजय हंसकर कहता, अमर, मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ, फल की चिंता नहीं करता। अमर ठहाका लगाकर कहता, तेरा यही कर्म तुझे एक दिन भूखा मारेगा। विजय का जीवन कठिन था, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारता। कभी गांव में बाढ़ आती, कभी बीमारी फैलती, पर विजय हर बार लोगों की मदद करता। एक बार गांव में महामारी फैली। विजय ने अपनी मजदूरी छोड़ लोगों के लिए खाना बनवाया, दवाई पहुंचाई और अंत में खुद भी बीमार हो गया। उसके इलाज के पैसे भी उसने गांव के मंदिर में दान कर दिए। उधर अमर ने महामारी में सरकारी राहत के पैसे हड़प लिए और खुद अपने लिए नई बाइक खरीद ली। समय बीतता गया, अमर और भी अमीर होता गया। गांव में उसका बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ी, सब कुछ था और विजय अब भी अपने मिट्टी के घर में टूटी हुई खाट पर सोता। लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या अमर ही सही है? विजय का धर्म क्या उसे सिर्फ दर्द देगा? यहाँ तक कि विजय की पत्नी ने भी एक दिन पूछा, आप क्यों नहीं अमर जैसे बन सकते? हम कब तक दुख सहेंगे? विजय ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी दुख भी ईश्वर की परीक्षा होते हैं और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। विजय ने उन्हें अपने घर बुलाया, भोजन कराया और रात भर ठहराया। साधु ने कहा, बेटा विजय, तू जिस राह पर है वह कठिन है, लेकिन अंत में तेरे ही कदम सत्य तक पहुँचेंगे। तेरे कर्म ही तेरा भाग्य बदलेंगे, बस भरोसा मत खोना। कुछ समय बाद गांव में बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला सामने आया। जांच शुरू हुई, अमर का नाम सबसे सामने आया। उसने सालों तक सरकारी धन में गड़बड़ी की थी। सीबीआई रेड हुई, अमर का सब कुछ जब्त हो गया। वो अमीर जो था, लेकिन सब कुछ गैरकानूनी। अब वही अमर छिपता फिर रहा है। कभी जिसे देखकर गांव वाले सलाम करते थे, अब उसे पत्थर मारते थे। विजय को मिला न्याय। सरकार को गांव के पुराने मजदूरों की लिस्ट मिली। उन्हें सच्चे सेवकों की तलाश थी और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था विजय का। सरकारी अफसर उसके घर आए, उसे जिला परिषद में स्थायी नौकरी दी गई। घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, सबकी जिम्मेदारी सरकार ने उठाई। गांव में पहली बार विजय ने एक अच्छा कुर्ता पहना। गांव वालों की आंखें भर आई। लोग कहते, हमने जिसे मूर्ख समझा वही तो असली ज्ञानी निकला। अमर अब एक ढाबे पर बर्तन मांजता था। उसका परिवार उसे छोड़ गया। उसका आत्मविश्वास टूट गया था। एक रात भूखे पेट, फटे कपड़ों में वो विजय के घर पहुंचा। विजय ने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ पूछे उसे खाना परोसा, कपड़े दिए और अंदर बुला लिया। अमर रो पड़ा, मैंने तुझे तुच्छ समझा, तू तो देवता निकला।
विजय ने मुस्कुराकर कहा, अमर, कर्म का फल जब आता है तब अहंकार टूटता है और आत्मा जागती है। अमर अब विजय के साथ गांव में सेवा करता। वह खुद कहता, मेरे पास पैसा था लेकिन शांति नहीं। विजय के पास पहले कुछ नहीं था लेकिन मन में विश्वास था। गांव अब बदल चुका था। जहां पहले लोग धोखा को चतुराई मानते थे, अब ईमानदारी को सम्मान देने लगे। दोस्तों, ये कहानी कोई कल्पना नहीं, ये हजारों जीवनों की सच्चाई है। कभी कभी लगता है बुराई जीत रही है, लेकिन याद रखिए, कर्म मौन रहते हैं और उनका न्याय सबसे ऊंचा होता है। आपका हर विचार, हर कार्य ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर गूंजता है और जब समय आता है तो वो ऊर्जा लौटकर आती है, ठीक वैसे ही जैसे आपने भेजी थी। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।